हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में कि माइक्रो कंट्रोलर्स आखिर हैं क्या और माइक्रो कंट्रोलर्स एग्जिस्टेंस में क्यों आए जबकि माइक्रो प्रोसेसर थे। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो जाता है कि आखिर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। तो आज के इस सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, इन कुछ पॉइंट को क्लियर करेंगे कि व्हाट इज़ माइक्रो प्रोसेसर एंड व्हाट इज़ माइक्रो कंट्रोलर्स। सो माइक्रो कंट्रोलर्स बेसिकली क्या है, एक सिंगल चिप पे हमने सीपीयू, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एम्बेडेड कर दिया। ये सारी डिवाइसेस आर एम्बेडेड इनटू अ सिंगल चिप, दैट इज़ कॉल्ड द माइक्रो कंट्रोलर। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, जो सीपीयू है वो माइक्रो प्रोसेसर की या सीपीयू है वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे एम्बेडेड होता है, आईसीज पे एम्बेडेड होता है, जो कि एक टास्क को एग्जीक्यूट करता है। और दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर वेयर इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड memory and CPU are embedded into a single chip. Input output port basically used to provide the input and gain some output, and these input output ports are connected by the interconnection network। और यहाँ interconnection network कौन सा यूज़ हो रहा है, that is bus system। Bus system is used to communicate with the memory and CPU। सो यहाँ इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा कहाँ जाएगा, मेमोरी में जाएगा। यहाँ पे ADC और DAC ये एलिमेंट यूज़ होते हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए, और DAC यूज़ होता है डिजिटल सिग्नल को वापस से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब इनपुट से डेटा मेमोरी में जाता है तो जो एनालॉग सिग्नल्स जाते हैं यहाँ से वो मेमोरी में जाकर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो कौन करता है, वो ADC करता है। दिस इज़ अ अदर एलिमेंट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। एंड जब इसके बाद यहाँ से CPU को टास्क परफॉर्म करनी है। CPU मीन्स माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर टास्क एग्जीक्यूट करेगा, डेटा कहाँ से फैच होगा, मेमोरी से फैच होगा और डिकोड होगा माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर में। रजिस्टर से CPU एग्जीक्यूट करेगा डेटा, एंड वापस से जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। एक सिंगल टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मशीन में ये माइक्रो कंट्रोलर्स का काम होता है। यहाँ पर भी 4 बिट, 8 बिट और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। हालांकि ये माइक्रो प्रोसेसर 4 बिट से लेकर 64 बिट तक हो सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, लेकिन 64 बिट का अगर हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करेंगे देन दैट मशीन विल बी टू कॉस्टली, क्योंकि जो i7 और i9 हमारे आज के कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, दैट आर वेरी कॉस्टली। सो यहाँ पे हम ज़्यादातर मशीन्स में, या टेलीविज़न हो गया या वॉशिंग मशीन हो गए, या आप एक देखते हैं जो ऑटोमेटिक डोर लॉकिंग सिस्टम होता है, वहाँ हम सेकेंड और थर्ड जनरेशन के ही माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। सेकेंड और थर्ड जनरेशन में कौन से माइक्रो प्रोसेसर्स आए, दैट इज़ 8085 जो कि सेकेंड जनरेशन में आया, और 8086 जो कि थर्ड जनरेशन में आया। तो ये प्रोसेसर्स थोड़े से चीप हो जाते हैं
जिसकी वजह से जो मशीन का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसी वजह से ये प्रोसेसर इन मशीन में यूज़ किए जाते हैं। जो लैपटॉप और मोबाइल्स में माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो इंटेल कॉरपोरेशन ही बनाती है, लेकिन अब ये जो थर्ड जनरेशन प्रीवियस जनरेशन है, फर्स्ट और सेकंड थर्ड, तो ये कई कंपनीज़ हैं जो इस माइक्रो प्रोसेसर को बिल्ड करती हैं। माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चिप है जो कि मशीन में एम्बेडेड होती है एंड माइक्रो प्रोसेसर उस मशीन में जो प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करता है। कुछ अदर एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला इज़ ADC, दैट इज़ द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड द अनदर एलिमेंट इज़ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एंड प्रोवाइड द आउटपुट। सिस्टम बस बेसिकली एक इंटरकनेक्शन नेटवर्क है जिसमें जितने जो कंपोनेंट हैं माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर वो लिंक होते हैं। सिस्टम बस बेसिकली लिंक्स ऑल द कंपोनेंट ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर्स टुगेदर। एंड सीरियल पोर्ट्स, यहाँ पे सीरियल पोर्ट्स इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को टू कनेक्ट द एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट एक्सटर्नल मशीन के एक्सटर्नल पोर्ट से कनेक्ट करने के लिए होते हैं। यहाँ म्यू कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को हम म्यू पी भी कहते हैं। म्यू मीन्स माइक्रो एंड पी मीन्स प्रोसेसर। माइक्रो कंट्रोलर को हम म्यू कंट्रोलर भी कहते हैं। इन शॉर्ट टर्म्स, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर बोलना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है तो इसीलिए इसको म्यू पी बोलते हैं। इनकी जो रेंज है वो 8 बिट से 64 बिट के बीच में होती है और जनरली मशीन्स में आपको 8 बिट 4 बिट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादातर 8 बिट और 16 बिट ही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं एंड 8085 एंड 8086 आर द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस माइक्रो प्रोसेसर्स। There are some differences between microprocessor and microcontroller. Microprocessor contains only CPU on a chip. RAM, ROM and peripheral devices are connected externally, which I have told you. Whereas microcontroller contains input-output devices, RAM, ROM that are embedded on a chip. रोम और रैम का क्या काम है? रोम में वो प्रोग्राम स्टोर होते हैं जो भी मशीन की फंक्शनैलिटी है। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो सारे प्रोग्राम लोड हो जाते हैं आपकी रोम में, और जब यूज़र के थ्रू इनपुट दिया जाता है उस मशीन में तो वो प्रोग्राम्स आपकी सबसे पहले रैम में आते हैं और CPU उन्हें एग्जीक्यूट करता है। माइक्रो प्रोसेसर में जो क्लॉक स्पीड होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ के अबव होती है। 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। दैट मीन्स द स्पीड यू कैन इमेजिन हाउ फास्ट इज़। वेयर एज माइक्रो कंट्रोलर की क्लॉक स्पीड 20 मेगाहर्ट्ज़ से 120 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। ये जनरली माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोसेसर यूज़ होता है वो सेकेंड और थर्ड जनरेशन का यूज़ होता है। जैसे सेकेंड जनरेशन में 8085 आया एंड थर्ड जनरेशन में 8086 आया, तो इनकी क्लॉक स्पीड 20 मेगाहर्ट्ज़ से और 120 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में लाई करती है या मेगाहर्ट्ज़ में ही लाई करती है। तो कंपैरिजन किया जाए अगर माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की स्पीड का, तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कहीं गुना फास्ट है देन द माइक्रो कंट्रोलर में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है उससे।
माइक्रो प्रोसेसर साइज़ में लार्ज होता है, वेयरएस माइक्रो कंट्रोलर साइज़ में स्मॉल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चिप पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रैम एंड रोम को एम्बेड किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर इज़ यूज्ड इन पीसी, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स। लैपटॉप में कोर i9 एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि इंटेल के थ्रू डिज़ाइन किया है, विच इज़ वेरी कॉस्टली एंड वेरी फास्ट और स्पीडी। एक और इंटेल के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन हुआ, दैट इज़ लैक रैप्टर CPU, विच इज़ 20% फास्टर दैन द कोर i9। Microcontroller used in washing machine, automatic smart door locks, AC and many more devices that are used commercially. So microprocessor is manufactured by Intel Corporation and ARM Corporation, but Intel के जो माइक्रोप्रोसेसर हैं वो मच बेटर हैं दैन द ARM Corporation। ARM की फुल फॉर्म है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, दैट इज़ नोन फॉर द डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द कंप्यूटर प्रोसेसर एंड ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी। And there are also many companies which manufacture the microcontrollers. There are some companies that is written here, that is Microchip, TI, NXP and Atmel and many more. So these are the differences between microprocessor and microcontroller. I hope आपको डिफरेंस क्लियर हो पाया होगा कि माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या डिफरेंस है। So this is all about today's lecture. If you gain some knowledge from my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching the video.